जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज दोस्तों हम देखने वाले हैं डिजिटल सम। आज क्या देखने वाले हैं? डिजिटल सम। तो आज की क्लास में हम जानेंगे डिजिटल सम होता क्या है और उसका प्रयोग क्या है। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने नाम में देखा कि डिजिटल सम, इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डिजिट प्लस क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अगर इसके हिंदी मीनिंग पर जाएंगे तो डिजिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अंक। और जो सम है, सम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? योग या जोड़। मतलब अंकों का जो योग है वही क्या कहलाता है? डिजिटल सम। डिजिटल मतलब कि एक अंक, मतलब अंकों को अपन को क्या करना है? जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? जब तक कि एक अंक ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या देखा अपन ने? डिजिट, डिजिट का मतलब होता है अंक और सम का मतलब क्या होता है? योग। मतलब अगर बहुत सारे अंक हैं, जैसे ये अंक हैं, इसमें क्या करना है? अंकों का योग। और कब तक करना है? जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें दिए हैं 5 अंक, इसको ऐड किए 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या हो गया? 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। ये कितने अंक हुए? 2 अंक। तो क्या ये डिजिटल सम है? नहीं, ये डिजिटल सम नहीं है। ठीक है, अब इसको भी एक अंक प्राप्त करना है, दोनों को जोड़ दो। 1 प्लस 5 बराबर कितना आ गया? 6। मतलब फाइनली इस संख्या की अगर डिजिटल सम की बात की जाए तो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, मतलब यहां से एक चीज समझ में आती है कि जितने अंक दिए हैं उन सब का क्या करना है? पहले योग करना है। और तब तक योग करना है जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए। जैसे एक और संख्या एग्जांपल के लिए, ये कोई संख्या है तो सबसे पहले क्या करना है? अंकों का योग। तो सबसे पहले ऐड करो इसको। 9 4 13, 3 16, 2 18, 1 19 और 8 27। 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36। 36 हो गया। क्या ये डिजिटल सम है? नहीं, ये डिजिटल सम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। और 2 अंक में डिजिटल सम नहीं होगा। डिजिटल सम कितने अंक में होगा? 1 अंक में। तो इसको फिर जोड़ दो, 3 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा? 9। अब बोल सकते इसको डिजिटल सम। ठीक है, तो डिजिटल सम का मतलब ही होता है डिजिट का क्या करना? सम करना। और सम कब तक करना है? जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो यहां हमने देखा डिजिटल सम की डेफिनेशन क्या होगी। तो डिजिटल सम क्या कहता है? अंकों का करना है योग। और कब तक करना है? जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए। अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे और इसके प्रयोग क्या क्या है, इस चीज को जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। जैसे कि हमने देखा कि जो डिजिटल सम है इसमें कितने अंक होंगे? 1 अंक, 1 डिजिट इसमें होगा। देखो, 1 अंक इसमें होगा, इसका मतलब यह है कि अंक कहां से कहां तक हो सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9। इसके अलावा कोई अंक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसके पार जा रहे हो 10 तो इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक। तो क्या ये डिजिटल सम है? होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक। तो डिजिटल सम का मतलब ही है कि जोड़ के कितने अंक बनाना? 1 अंक। तो ये कहां से कहां तक हो सकते हैं? 0 से लेके 9 तक। तो दूसरे शब्दों में इनको बोल सकते हैं किसी संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना। जो रिमाइंडर आएगा वही क्या हो जाएगा? डिजिटल सम। क्यों? क्योंकि जैसे यहां 9 आया,
किसी संख्या को अपन 9 से डिवाइड करेंगे, उसका मतलब है कि जो रिमाइंडर आएगा 9 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 हो सकता है। लेकिन 9 को फिर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो या तो 0 बोल दो डिजिटल सम या 9 बोल दो, बात कैसी है, एक ही बात है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि जो डिजिटल सम है उसमें क्या करना है, अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो 9 से डिवाइड करके क्या चेक कर रहे हैं, रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो आगे, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका है। एक तरीका तो सीधा है, इनके सब अंकों का क्या कर दो, योग। जैसे 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 2 कितना आ गया, 6 × 5 = 11, 5 × 16, 4 × 20, 3 × 23 और 2 × 25। और ऐड करोगे तो 2 + 5 कितना आ जाएगा, 7। मतलब इस नंबर का जो डिजिटल सम है वो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, एक दूसरा तरीका इसका ये है, जैसे ये कोई नंबर दिया है ये, तो इसके अंकों का जहां योग 9 बन जाए उसको वहीं काट दो, और जो बच जाएगा वही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर बोल दो या फिर क्या बोल दो, डिजिटल सम। जैसे 4 और 5 9, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 8 और 1 9, मतलब इसका डिजिटल सम कितना है, 2। या तो बोल दो 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, या बोल दो डिजिटल सम, बात एक ही है। देखो इसको चेक भी कर सकते हैं, 4 और 5 9 9 18, 18 और 9 27, 27 9 36 और 2 38, 8 और 3 11, इसका मतलब क्या हुआ, 2। तो बात एक ही है, तो 9 का जहां मल्टीपल बन जाए उसको वही काट दो। ठीक है, और जो संख्या बचेगी वही क्या कहलाएगी, डिजिटल सम। तो यहां से समझ में आया कि डिजिटल सम या तो डिजिट को जोड़ जोड़ के एक अंक बना लो, या दूसरी चीज क्या है, 9 के मल्टीपल काट दो और जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, डिजिटल सम। ठीक है, अब आगे इसके रूल्स देखेंगे। देखो डिजिटल सम का मतलब है, ये रूल्स हैं, और इनका मतलब ये है कि कहां डिजिटल सम लगेगा और कहां नहीं लगेगा। ठीक है, देखो जैसे पहला नियम है इसका, यह है जोड़, घटाना, डिवाइड, मल्टीप्लाई सभी में अप्लाई होगा। मतलब मैथमेटिक कैलकुलेशन जो है उसमें जो 4 चिन्ह हैं, इसमें क्या होगा, डिजिटल सम का यूज होगा। जैसे अगर जोड़ की बात करें तो एक सबसे छोटी संख्या ली, जैसे लिया 13 + 12, इसको जब ऐड ऑन करेंगे 3 2 5 और 1 और 1 2, कितना होना चाहिए, 25। ठीक है, तो अगर इनका योग 25 है तो जो इनके डिजिटल सम का भी योग है वो इसके डिजिटल सम के कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब इसका डिजिटल सम निकाल लो और इसका निकाल दो, और बीच में काय का निशान है, प्लस का, तो प्लस कर दो, और बराबर में जो आएगा तो इसका जो डिजिटल सम होगा इसके कैसे होगा, इक्वल होगा। ठीक है, देखो आगे, जैसे यहां का निकालने जाओगे 3 और 1 4, और यहां का निकालोगे 2 और 1 3, और यहां का कितना हो जाएगा, 7। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम था वही किसका है, राइट हैंड साइड का डिजिटल सम। तो ये फिक्स है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम इतना हो गया तो राइट का भी उतना ही होगा। तो पहली चीज किसमें देखी, जोड़ना में, इतना है समझ में। अब आगे इसी तरीके से किसका देखेंगे, घटाना का, सब्सट्रैक्शन का। देखो जैसे एक नंबर लिखा 19 - 12 बराबर कितना हो जाएगा,
7। ठीक है, तो यहां पे डिजिटल सम 9 कट गया, यहां का डिजिटल सम कितना आया 1, और यहां का कितना आ गया 3। 1 माइनस 3 मतलब कितना आ गया माइनस का 2। तो जब भी डिजिटल सम माइनस में आता है उसमें हमेशा 9 ऐड कर देते। उसका भी एक रीजन है, क्यों? क्योंकि डिजिटल सम कहां तक होते हैं 0 से लेके 9 तक। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि डिजिटल सम क्या हो जाए ऋणात्मक, तो उसमें क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे। तो इसमें जब 9 ऐड करोगे तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का 7 है तो राइट का भी कितना हो गया 7। तो ये किस किस पे काम कर सकता है? जोड़ पे भी कर सकता है, घटाना पे भी कर सकता है, डिवाइड पे भी कर सकता है और मल्टीप्लाई पे भी। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई का मतलब जैसे हमने एक संख्या लिखी 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। निकालो डिजिटल सम, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई बीच में काय का निशान है मल्टीप्लाई का, तो जो डिजिटल सम है उसमें भी क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 49, और सॉल्व करोगे 9 कट जाएगा, कितना आ गया डिजिटल सम 4 आ गया। ऐसे ही यहां आ जाओ 6 2 8 5 13, इसको ऐड ऑन करो कितना आ जाएगा 4। मतलब अपन ने तीनों चीजों में देख लिया कि ये जोड़ पे भी हो सकता है, घटाना पे पर भी और मल्टीप्लाई भी। इसके कुछ अपवाद हैं, इसको अपन देखेंगे लास्ट में। ठीक है, इतना हल्का हल्का समझ में आया? इसको क्वेश्चन के माध्यम से और पूरे नियमों के माध्यम से आगे समझेंगे। अब देखो इसका नियम, पहला नियम क्या था, ये जोड़ घटाना डिवाइड और मल्टीप्लाई सब पे अप्लाई होगा। अब दूसरा इसका नियम है दशमलव पर डिजिटल सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो रीजन, जैसे एक नॉर्मल संख्या है, ये कोई संख्या है, इसका जब डिजिटल सम निकालने जाएंगे तो ये 9 कट जाएगा, 5 और 4 9, 3 2 5, 3 8 और 2 10, मतलब डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब और आगे जाओगे, मान लो ये संख्या लिखी है ये, तो इसका डिजिटल सम भी वही होगा जो इसमें आया। जैसे मान लो 2 3 4 2 5, इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 5 4 9 3 2 5 और 2 7, तो इसका कितना आ गया 7। तो जिस तरीके से इसका डिजिटल सम आया उसी तरीके से इसका आएगा, दशमलव का इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यदि बोला जाए कि इसका डिजिटल सम निकालो तो कैसे निकालेंगे, 5 और 4 9, 3 2 5 और 2 7। तो यहां से एक चीज देखने को मिली कि दशमलव पर जो डिजिटल सम है इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 23.45 प्लस 2.36, इसको ऐड करेंगे, 6 और 5 11 हो जाएगा, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 और यहां कितना बच गया 2। ठीक है, यही आंसर आएगा। अब इसका डिजिटल सम निकाल के देखते हैं, यहां से निकालोगे तो 5 और 4 9 कट गया, यहां कितना बच गया 5, बीच में काय का निशान है प्लस का, 6 और 3 9 कट गया, यहां बच गया 2। मतलब जो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है 7। अगर ये आंसर सही है तो इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ठीक है, 8 और 1 9 कट गया, यहां कितना आ गया 7। तो दशमलव का डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आया इतना समझ में? अब देखते हैं इसके आगे का रूल। अब इसके बाद क्या लिखा है, प्रतिशत पर डिजिटल सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो रीजन क्या है, किस शब्द का यूज हुआ है प्रतिशत।
जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे अपन लिखते हैं प्रत्येक आम, प्रत्येक आम की कीमत मान लो 5 रुपए है, ठीक है। प्रत्येक आम की कीमत कितनी है? 5 रुपए। मतलब एक जो आम है, प्रत्येक मतलब क्या हुआ? एक आम की कीमत कितनी है? 5 रुपए है। उसी टाइप से ये है, प्रतिशत का मतलब होता है हर, और शत मतलब 100। यानी जिस संख्या के हर में कितना हो 100, उसको क्या कहेंगे? प्रतिशत। जैसे हमने लिखा 25%, ये प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो हर में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो जब भी परसेंटेज को हटाओगे हर में कितना हो जाएगा? 100। जैसे हमने लिखा 5%, क्या लिख दोगे इसको? 5/100। फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगी? 1/20। तो मतलब जो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। तो जब भी परसेंटेज आएगा उसका मतलब है कि हर में कितना होना चाहिए? 100। और यदि 100 का अपन डिजिटल सम निकालेंगे, जैसे यही संख्या है 25/100, तो हर का जब डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 0 + 0, मतलब हर में कितना आ जाएगा? 1। अंश में कितना आ जाएगा? 7। तो 7/1। किसी संख्या के बटे में अगर 1 लिखा है अपॉन में नीचे, तो उसका मतलब क्या होता है? वो संख्या सेम आ जाती है। मतलब हर में 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे एक और देखो एग्जांपल के लिए, मान लो लिखा है 40%, इसका निकालोगे 40/100, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 2/5। यहां से इसका अगर डिजिटल सम निकालोगे 40/100 का, ये ऊपर आएगा 4, नीचे कितना आएगा? 1, मतलब आंसर कितना आएगा? यहां से 4 आएगा, ठीक है। तो ये परसेंट लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 40% का भी 4 था, और जब इसको सॉल्व किए तब भी कितना आ गया? 4। तो ये लाइन सही है, और प्रतिशत पर डिजिटल सम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो, हमने 3 टाइप देखे थे, एक जोड़ना, घटाना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, सब पे अप्लाई हो गई, ठीक है। अब इसके रूल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल से समझेंगे, ये लिखा है नंबर कोई, और एक लिखा है दशमलव में, ये लिखा है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 10 और 1 11, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 3 7, 751। तो जो ये क्वेश्चन का डिजिटल सम है वही किसका हो जाएगा? आंसर का। और हमेशा याद रखना कि जो चिन्ह लगा है, तो जो क्वेश्चन में चिन्ह लगा है जब डिजिटल सम निकालेंगे तो उसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पे डिजिटल सम कितना आया? 5 2 7 3 10, मतलब कितना? 1। 5 2 7 और 1 8, 3 और 1 4, ये प्लस कर दिए, 8 4 12 और 1 13, इसको प्लस किए तो कितना आ गया? 4। मतलब यदि हमने कैलकुलेशन सही की है तो ये जो आंसर है इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 4, ठीक है। तो 7 5 12 और 1 13, इसको जोड़ोगे कितना आ गया? 4। मतलब जो क्वेश्चन था उसको अपन ने सही सॉल्व किया, ठीक है। इसके बाद देखो दशमलव, 5 2, इसको जोड़ोगे 1 5 6 और 5 11, हासिल का 1 आया, 2 और 1 3 और 2 5 आ गया, फिर दशमलव है तो दशमलव आ गया, 3 1 4 और 3 7, ये आ गया। यहाँ से डिजिटल सम निकालोगे, 1 आया था, इसका आया था 8 और इसका 4, 8 4 12 और 1 13, मतलब कितना आया? 4। 7 5 12 और 1 13, यहाँ भी कितना आ गया? 7, ठीक है। तो एक लाइन अपन इसमें बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन नंबर पर परफॉर्म किया जाता है
वही किस पर कर सकते हैं, डिजिटल सम पर बोल सकते हैं। जैसे नंबर पे हमने प्लस लगाया था तो डिजिटल सम में भी क्या आया, प्लस आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे इसके बाद है सब्सट्रैक्शन, घटाना, तो जैसा जोड़ने का था वैसे ही किसका हो जाएगा, घटाने का। कि अगर क्वेश्चन में घटाना है तो डिजिटल सम में भी क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। तो जैसे हमने एक नंबर लिखा सबसे छोटा 13 माइनस 2 बराबर कितना होता है, 11। तो 13 का डिजिटल सम कितना, 4, और 2 का तो 2 ही रहेगा, 4 में से 2 गया 2। आंसर का कितना है डिजिटल सम, 2। तो जो डिजिटल सम क्वेश्चन का था वही किसका हो गया, आंसर का हो गया। इसका मतलब क्या है, अपना आंसर क्या है, सही है। आगे देखो, जैसे ये एक नंबर है, इसमें से घटाया 938, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 15 में से 8 गया 7, 14 में से 4 गया 10, और 13 में से 10 गया 3, और 1 का 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डिजिटल सम निकालो, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 9 कट जाएगा, 8 3 11, मतलब कितना 2। तो यहां से डिजिटल सम कितना आया, 2, और यहां कितना आएगा 7 3 10, मतलब 1। तो इसका डिजिटल सम 2 आया और इसका डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, तो इसको फिर से चेक करेंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कमी है। ठीक है, मैच करो फिर से। 15 में से 8 गया 7, 14 में से 4 गया 0, और यहां पे आ जाओ 13 में से 10 गया 3, या गया, मतलब कितना बचा 307। एक बार और देखो इसको, डिजिटल सम निकाले 5 4 9, ये कट गया, यहां से 9 कट गया, 11 का यहां 2 आया, यहां है 4, यहां डिजिटल सम 4 होना चाहिए और यहां कितना हो रहा है 1, यानी कहीं ना कहीं गलत है। एक बार फिर से चेक करेंगे इसको, 45, ये हो जाएगा 938। ठीक है, 15 में से 8 गया 7, और 4 में से 4 गया 0, 13 में से 9 गया 4, मतलब कितना आना था 407, और अपना कितना है 307। ये गलत है, 407 मतलब डिजिटल सम कितना 11, 11 से कितना आ जाएगा 2। तो जो यहाँ 2 डिजिटल सम आया वही कहाँ है, यहाँ पे, और यहाँ 1 आया था, इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं गलत था। ठीक है, अब एक और चीज देखना, जैसे हमने लिखा -15, ठीक है, तो 13 में से 5 गया 8, 2 में से 2 गया 0, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे 3 2 5 और 3 8, यहां कितना आएगा 6, यहां काट दोगे 8 3 11, मतलब कितना आया 2, यहां 2 था तो यहां भी कितना आ गया 2 आ गया। कहने का मतलब जो क्वेश्चन का डिजिटल सम था वही आंसर का आ गया, मतलब ये आंसर अपना कैसा है, सही है। अब एक और चीज ध्यान देना, यदि डिजिटल सम माइनस में आता है, डिजिटल सम कैसा आता है, माइनस में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे दूसरा एग्जांपल देखते, इसको देखो, जैसे एक संख्या है -8, ये एक संख्या है, 12 में से 8 गया 4, यहां बचेगा 0 9, और ये आएगा 8, ये आया। तो ये जो यहां का डिजिटल सम जब निकालेंगे 9 कट जाएगा 8 और 1 9 कट जाएगा, यहां कितना बचेगा 2, और यहां कितना बचेगा 8, तो 2 में से 8 गया माइनस का है, और यहां 9 कटेगा 8 4 12, मतलब कितना आ गया 3। तो यहां डिजिटल सम किस में आया, माइनस में। तो जब भी डिजिटल सम माइनस में आए तो उसमें क्या करना है, 9 को हमेशा ऐड करना है, 9 को क्या करना है, ऐड।
और इसका रीजन ये है कि डिजिटल सम कहां तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक, अधिकतम 9 होता है। इसलिए जो ये प्लस करते हैं अपन, किससे प्लस करते हैं, 9 से। तो यहां जो -6 आया था, इसमें 9 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 3। यहां भी कितना आया था, मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का भी वही रूल है, जैसे ये लिखा है 25, 25 ताई 75, हासिल का 7, 25 पंचे 125, 125 और 7 कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, तो जो ऑपरेशन अपन ने इस पे परफॉर्म किए वही डिजिटल सम पे करूं। 5 और 3 8, 5 और 2 7, 8 ही 7 ही 56 और जोड़ दो 6 5 11 और जोड़ दो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब आंसर का चेक करो, 5 2 7 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, यहाँ का 2 था तो यहाँ भी क्या आ गया, 2। मतलब जो क्वेश्चन डिजिटल सम, जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही किसका हो जाएगा, आंसर का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमें देखना है इसको एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ये दोनों में मिक्स है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अभी जो रूल अपन ने अलग अलग पढ़े थे, अब वो कैसे पढ़ना है, एक साथ। ठीक है, देखो यहां, तो यदि हम इसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, बहुत डिटेल में हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर डिजिटल सम से करने जाओगे तो टाइम बहुत कम बचेगा। देखो कैसे, जैसे यहां लिखा है 7 और 2 9, ये कट गया, यहां डिजिटल सम कितना बचा, 1। 7 और 2 9, यहां कितना बच गया, 1 प्लस 8 और 1 9 कट गया, यहां कितना बच गया, 3 इंटू 8 और 1 9, यहां कितना बच गया, 3। मतलब 1 इंटू 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 प्लस 9 मतलब 10 आ गया, और डिजिटल सम कितना आ गया, 1। मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका डिजिटल सम कितना है, 1 है। तो इनमें से वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा। देखो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 7 6 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। मतलब डिजिटल सम कितना, 3। क्या 1 आया, नहीं आया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब आगे देखो, 8 5 13, 7 20 और 8 28, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। मतलब ये आंसर हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे, 9 कट गया, 8 6 14 और 8 22, मतलब कितना आ गया, 4। 4 है तो ये नहीं हो सकता। और देखो 8 और 1 9, 6 2 8 8 16, मतलब कितना आ गया, 7। तो क्या क्वेश्चन का 7 था, नहीं, क्वेश्चन का 1 था, मतलब ये भी नहीं हो सकता। बचा एक ही ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। आए समझ में? देखो कितना कम टाइम लग रहा है। और इसको अगर पूरी कैलकुलेशन करने जाओगे, पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, दोनों को प्लस करोगे, और उसके बाद आंसर आएगा। अगर यूनिट डिजिट से भी जाओगे तो सबके यूनिट डिजिट कैसे हैं, सेम। तो जब भी कैलकुलेशन की बात आएगी तो या तो यूनिट डिजिट से करेंगे या करेंगे डिजिटल सम से। पूरी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। ठीक है, देखो आगे, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसको यूनिट डिजिट से देखें, अभी नहीं पढ़े हैं फिर भी देख ले रहा है इसको, तो 3 त्रिका 9, 9 3 27, मतलब जो भी आंसर होगा इकाई में कितना होना चाहिए, 7। इसमें 7 है, ये हो सकता है, इसमें 7 है, ये भी हो सकता है, इसमें क्या है 9, मतलब कुछ भी आंसर हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। अब इसमें भी कितना है 7, ये भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया। अब देखो आगे, यहां से अगर करने जाओगे 3 3 6 और 3 9, यहां आ जाएगा 6 इंटू 3। तो देखो 9 से अगर किसी संख्या का गुणा करोगे तो वो 9 का मल्टीपल रहेगी, और 9 का जब भी मल्टीपल आए, जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, 27, मतलब जो 9 की टेबल में आता है तो वो क्या कहलाते हैं, 9 के
मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिटल सम तो 9 ही होगा। जैसे ये है 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि जब भी 9 का मल्टीपल आएगा उसका मतलब क्या है, डिजिटल सम कितना होगा, 9 ही होगा। और अगर बोल रहे हैं अपन 9 का 9 डिजिटल सम है तो 9 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। तो या तो डिजिटल सम 9 मान लो या 0 मान लो, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि उसको 9 से डिवाइड करोगे वापस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो जाए, 9 या 0। तो 9 चौक चेक करोगे तो लंबा जाएगा, 0 से अपन डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जितने 9 के मल्टीपल कट जाए उसके बाद अगर 0 बच रहा है तो वही क्या कहला जाएगा, आंसर। देखो ये 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, और 6 और 3 9, मतलब इसका 0, ये आंसर हो सकता है। यहां आ जाओ, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9, ये भी आंसर हो सकता है। 7 2 9 और 9 कट गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब अपने पास बचे 2 ऑप्शन, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि डिजिटल सम से हमेशा सॉल्व हो, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। जैसे यहां से 2 हो गए, अब इसकी मिनिमम कैलकुलेशन करके 2 में से एक अपन लगा सकते। क्यों, क्योंकि अब कितने परसेंट चांस है सही होने की, 50% है। ठीक है, अभी जब चारों थे तो चांसेस 25 थे, अब कितने हैं, 50%। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मल्टीप्लाई का है। 1 1 2 और 1 3 और 2 5 इंटू 2 और 1 3 इंटू 2, 5 थी 15 दूनी 30, मतलब डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्वेश्चन का चेक करो किसका 3 होगा। 5 और 4 9, ये कट गया। 4 और 1 5 और 4 9, ये कट गया। 6 और 6 12, मतलब इसका कितना है, 3, ये हो सकता है। आगे जाओ, 5 और 4 9, ये कट गया। 6 4 10 और 6 16, 1 17, 4 21, इसका भी कितना आ गया, 3 आ गया। 4 और 6 10, 4 14, 14 14 14 6 20, 5 25 और 2 27, 27 मतलब कितना, 9, यानी कि क्या हो गया, 0। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 4 9, 5 4 9, 6 6 12 4 16, मतलब इसका कितना आ गया, 7। तो कुछ भी आंसर हो जाए, ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं हो सकती। या तो ये आंसर होगा या फिर क्या आंसर होगा, ये। तो हमें ये सीखने के साथ साथ कि डिजिटल सम कहां लगेगा, ये भी सीखना है कि डिजिटल सम कहां नहीं लगेगा। तो जब भी 2 ऑप्शन के डिजिटल सम सेम हो जाए तो वहां डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, जैसे यहां 2 ऑप्शन हो गए, अब अपने पास कितने ऑप्शन बचे, 2। तो जब भी डिजिटल सम 2 ऑप्शन का सेम हो तो वहां डिजिटल सम काम नहीं करेगा। यहां पे और भी चीजें लगा सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इकाई अंक से कर सकते हैं, और भी चीजों से कर सकते हैं। वो जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब उसको बताते चलेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, ये है, इस बार प्लस का है। 7 2 9, ये कट गया, यहां बचा 5, प्लस 9 ये कट गया, 5 और 3 8, माइनस 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, ये हो गया 0। तो 8 5 13, मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। 6 3 18, ये कट गया, क्या कितना बचा इसका, 1, ये नहीं हो सकता। 9 कट गया, 6 6 12 1 13, मतलब कितना, 4, ये हो सकता है। 9 कट गया, 6 और 1 7, ये नहीं हो सकता। 9 और 9 कट गया, 6 और 1 7, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इससे डायरेक्टली निकला है बी ऑप्शन आंसर होगा। तो जब भी 2 ऑप्शन के डिजिटल सम सेम ना हो तब वही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की रूल्स पढ़ेंगे और डिजिटल सम के साथ साथ कोई अन्य टॉपिक भी अपन इसके कवर करेंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।